जम्मू कश्मीर के सीएम अब्दुल्ला को मिली कमान, कुछ नियम जिसका पालन करना जरूरी है। 10 साल बाद हुआ जम्मू कश्मीर में चुनाव, लेकिन फिर भी अब्दुल्ला नहीं ले पाएंगे सभी निर्णय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हो सत्ता की बात। जम्मू कश्मीर में चुनाव लगभग 10 साल बाद हुए हैं। 10 साल बाद घाटी के लोगों को मुख्यमंत्री मिल रहा है। 2019 में धारा 370 खत्म हुई, उसके बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हुए हैं और 2024 में लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल्ला को सीएम के रूप में चुना है और अब्दुल्ला पर भरोसा जताया। लेकिन जम्मू कश्मीर 10 साल से केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ एलजी के पास पावर है। ऐसे में पूर्ण राज्य नहीं होने के कारण कुछ ऐसे नियम जो अब्दुल्ला को मानने ही होंगे। केंद्र और एलजी के बिना अब्दुल्ला कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे। 2024 से पहले 2014 में चुनाव हुए थे, तब बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था। लेकिन आपको बता दें, 2018 में बीजेपी ने पीडीपी से गठबंधन तोड़ दिया और महबूबा मुफ्ती ने इस्तीफा दे दिया और फिर 6 महीने बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। लेकिन केंद्र सरकार ने 2019 में 370 खत्म करके फिर राष्ट्रपति शासन का आदेश दे दिया। लेकिन फिर 2024 में चुनाव हुए और अब्दुल्ला की पार्टी भारी मतों से जीत गई और अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। वह नियम जो अब्दुल्ला को मानने ही होंगे। कार्यकारी अधिकारी के तौर पर अब्दुल्ला करेंगे काम। आपको बता दें, अब्दुल्ला सीएम है, फिर भी वह कार्यकारी अधिकारी के तौर पर जम्मू कश्मीर में काम करेंगे। उनकी अनुमति हर फैसले में माननी ही होगी। कोई भी फैसला हो, अब्दुल्ला का सहयोग और अनुमति उसमें ज़रूरी होगी। विधानसभा में अब्दुल्ला की महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल के नेता होंगे, इसीलिए विधायक दल के नेता होने के नाते विधानसभा में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। जो भी प्रस्ताव पारित होंगे सीएम की सिफारिश के बिना पारित नहीं किए जाएंगे। एलजी से सलाह लेना बहुत ज़रूरी, लेकिन सीएम अब्दुल्ला बिना एलजी के कोई भी निर्णय पर थप्पा नहीं लगा पाएंगे। कोई भी निर्णय लेने से पहले पूछना होगा और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय मुद्दों पर और संवैधानिक मुद्दों पर कुछ भी करने से पहले एलजी के साथ चर्चा जरूरी होगी। वित्तीय मामलों में भी कोई भी निर्णय लेने का अधिकार सीएम के पास पूरी तरह से नहीं होगा। इसमें भी बिना एलजी के आप कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे। एलजी के पास कितनी शक्तियां हैं आपको बता दें, केंद्र शासित प्रदेश में एलजी के पास पूरी शक्तियां होती है, क्योंकि एलजी केंद्र के द्वारा भेजा जाता है। पूर्ण राज्य होने पर राज्य के मुखिया को अधिकार होता है, पर केंद्र शासित प्रदेश होने पर एलजी के पास कुछ शक्तियां होती है। ऐसे में कोई ज़मीन का विषय हो या फिर कोई कानून व्यवस्था का हो या फिर पुलिस का कोई विषय हो, उनके विषय की पूरी शक्तियां एलजी के पास होती है। तो यह नियम जो अब्दुल्ला को हर हाल में मानने ही होंगे और बिना एलजी के, चाहे भूमि का निर्णय हो, चाहे कानून का निर्णय हो, चाहे पुलिस सुरक्षा का निर्णय हो, ऐसे मुद्दों पर अब्दुल्ला बिना एलजी के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हम यह कह सकते हैं कि एलजी के पास यहाँ पर पूरी पावर है और बिना एलजी के अब्दुल्ला कुछ नहीं कर पाएंगे। एलजी के साथ उन्हें रिश्ते अच्छे रखने होंगे, नहीं तो फिर दिल्ली के जैसे हालात वहाँ पर होंगे। इसीलिए अब्दुल्ला ने भी शुरुआत में बयान दे दिया कि हम केंद्र के साथ और एलजी के साथ मिलकर काम करना है और दोनों के साथ समन्वय बिठाकर हमें जम्मू कश्मीर का विकास करना है। आप भी अपनी राय वीडियो में कमेंट कर दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब राष्ट्र हित में ही होगा। जय हिंद, जय भारत।